everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about your month of December 2022 जो है अब एंड हो रहा है. तो ये जो लास्ट मंथ है ये आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में in December 2022 and how is your life in December 2022, what's happening for you, all that jazz. तो इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमेशा की तरह आपके पास यहाँ पर 3 फाइल्स है. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. तो स्क्रीनशॉट में जो है आपको 3 पिक्चर्स दिख रही है. फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ एन ऑरेंज, सेकेंड पिक्चर ग्रेप्स की है, थर्ड पिक्चर्स एप्पल की है. बास्केट में एप्पल रखे हुए हैं. तो जो भी पिक्चर, जो भी फ्रूट, जो भी अगेन सीनरी पिक्चर आपको अट्रैक्ट करिए अपनी तरफ, वो वाली पिक्चर, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. इफ यू गेट अट्रैक्टेड टू द ऑरेंज, पिक पाइल नंबर 1. इफ यू गेट अट्रैक्टेड टू द ग्रेप्स एंड द ग्रीनरी नेचर, देन चूज पाइल नंबर 2. इफ यू गेट अट्रैक्टेड टू द बास्केट, द एप्पल्स, चूज पाइल नंबर 3. तो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा खींच रही है, अट्रैक्ट करी है, बुला रही है, वो वाली पाइल आपने अपने लिए पिक करनी है. इसका 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट मैं और एक्सटेंड कर रही हूँ सो दैट यू मेक योर डिसीजन हेयर. अगेन अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो कि आप राइट फाइल पिक कर लोगे, चूज़ कर लोगे. सो अभी आ रहा है अगेन 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट और एक्सटेंड हो रहा है और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये वाला जो सेक्शन है, इट इज़ गोना बी ऑफ द shuffling of cards and pulling out some cards for you, तीनों piles के लिए. So you can be a part of this process or you can directly skip to your reading, up to you.
सो यहाँ पर आपके लिए पायल्स जो है मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ, एंड नाउ वी आर गोना गेट स्टार्टेड with the readings very soon. So yes. All right, okay. Hello pile number 1. So this is your reading and you have chosen the orange hair. Let's get started. First of all, intuitively I feel that Pile 1 December का month जो है, it is gonna be bitter sweet. Somehow I feel this कि कुछ bitter, अच्छा भी है बुरा भी है. It's a bitter sweet situation for you. शायद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए जहाँ पर जो आपको काफ़ी सारा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लेकर दे या फिर फेम दे, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो. यू नो, जब ऐसा होता है कि हमें कोई कंपटीशन में पार्ट करने का मतलब पार्ट लेने का मौका मिला है, हमारा मन है कि हम बहुत उस कंपटीशन में अपनी जी जान लगा दें, बट फिर उसके बाद स्टेज पर जाने से पहले एक हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं और एक अजीब सा डर होता है. बट व्हेन यू डू इट, व्हेन यू कंप्लीट इट, यू हैव दिस फीलिंग कि यस मैंने तो दुनिया जीत लिया. और उसके बाद व्हेन यू गेट टू नो दैट यू केम फर्स्ट और आपकी कोई पोजीशन आई तो और खुशी होती है. सो इट इज़ काइंड ऑफ अ बिटर स्वीट सिचुएशन लाइक दैट. अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर काफ़ी सारी नज़र आ रही है दिसंबर में. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन वाइज अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है. अपने आप को प्रूव करने का पॉइंट, आपको प्रूव करने का मौका आपको मिलेगा. अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो तो क्रिएटिव फील्ड में आपको मौका मिल सकता है आगे बढ़ने का. अगर आप अगेन एक जॉब या बिजनेस में हो तो उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बट चैलेंजिंग होने वाला है टाइम. चैलेंजिंग टाइम है, बट आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे दूसरे लोगों को. सो दैट इज़ ऑल्सो है लाइक अ चांस टू प्रूव योर स्ट्रेंथ. इवन ये घर वालों के सामने भी हो सकता है कि यू नो व्हाट, मेरे मम्मी पापा तो जो है मुझे समझते हैं मैं अभी भी दूध पीता बच्चा हूँ, पर देखो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है और देखो मैं विन करके दिखाऊंगा. एंड यू देन win that thing and then your parents feel very proud of you. तो एक प्राउड मोमेंट भी जो है दिसंबर के मंथ में पाइल 1 आपके लिए होगा, आपके पेरेंट्स के लिए होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स के लिए होगा. दैट विल हैपन. यू विल मेक योर लव्ड वंस वेरी प्राउड ऑफ यू. वो चीज़ है. एंड ऑल्सो आई फील कि स्पेशली क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है. सब स्पेसिफिकली क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए, स्पेशली पीपल हु आर इनटू डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, विद इट्स इवन इंटीरियर डिज़ाइनिंग और मतलब इस टाइप के क्रिएटिव एरियाज, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करेंगे. एजुकेशन वाले काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे. टेक्निकल जो आप काम कर रहे हो, आप में से कुछ लोग टेक्निकल वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होगी. बट स्पेशली आर्टिस्टिक लोगों के लिए ये वाला मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है. सो दैट इज़ समथिंग व्हिच आई एम गेटिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम जो है ओरेकल से ही शुरू करेंगे. इनको मैं एक बार साइड पे यहाँ रख दूँ. सबसे पहले हम ओरेकल से शुरू करेंगे. सो वी हैव द हार्ट. आई थिंक दिस कार्ड ऑल्सो केम फ्यू रीडिंग्स बैक. शायद ये आया था ये वाला कार्ड, 1-2 रीडिंग पहले आया होगा, बट ये कार्ड आया था और अब फिर से आया दिसंबर के मंथ में. इफ़ यू चोज दैट पाइल इन सम ऑफ द प्रीवियस रीडिंग और ये कार्ड आया तो यही आपके लिए दिसंबर में भी आया है. सो हार्ट हेयर इज़ शोइंग, इसका एक थोड़ा डिफरेंट मीनिंग भी है. दैट हार्ट हेयर इज़ शोइंग कि आप दिल से काम कर रहे हो, बट ऑल्सो जो आप चाहते थे वैसा हो रहा है. इनफैक्ट जिस चीज़ के लिए आपने अपने आप को तैयार करा है, काफ़ी समय से तैयारी करी है, अब जो है वो तैयारी आपको हेल्प करने वाली है, आपकी मददगार होने वाली है. somehow I also feel that even the time period is in your favor, कि मतलब आपको जीत दिखाए या जीत
लेकर आए आपके लिए टाइम पीरियड दिसंबर का, दैट इज़ देयर. बट लॉट ऑफ अगेन क्रिएटिविटी इज़ देयर. एंड हार्वेस्ट सीजन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अपने फ्रूट्स मिल रहे हैं, आपको अपने हार्ड वर्क का फ्रूट मिल रहा है, दैट इज़ देयर. और जो दिल में है वो ज़ुबान पे है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है. दिल से आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, दिल लगाकर काम करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड अगेन आपने इसके लिए काफ़ी तैयारी करी है, काफ़ी मेहनत करी है, और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को भी आप फुलफ़िल कर रहे हो. इवन दिसंबर के मंथ में ट्रैवल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी तरह का ट्रैवल भी होता हुआ नज़र आ रहा है. और आई डू फील वॉट एवर इज़ हैपनिंग, ये आपने पहले प्लान करा था या कहीं ना कहीं विजुअलाइज करा था, ये कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, विजुअलाइज करा था. और वो जो विजुअल्स आपने अपने मन में क्रिएट करे थे वो अब रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं. विजुअलाइज करना चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मैनिफेस्ट दोज थिंग्स. फॉरगेट अबाउट कि मून के सामने हम पानी में ये मैनिफेस्टेशन, वो ओके वट एवर इट इज़, इफ़ यू बिलीव इन इट डू दैट. बट मेनली मैनिफेस्टेशन इज़ कि उसको विजुअलाइज करना कि ये मेरे साथ हो चुके हैं, मुझे जो सीट ऑफ पावर चाहिए थी या पोजीशन चाहिए थी मुझे मिल गई है, उसको विजुअलाइज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो जो विजुअल्स आपने अपने लिए क्रिएट करे थे वो विजुअल्स यहाँ पर जो है ट्रू होते हुए नज़र आ रहे हैं. विजुअलाइजेशन यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. आप जैसा जैसा सोच रहे हो वैसा वैसा हो रहा है, जिसको हम संकल्पों से सिद्धि कहते हैं या फिर इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन कहते हैं, वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है. नेक्स्ट अप वी हैव जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक. यहाँ पर भी मैं अभी मून की बात कर रही थी. सो वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इट इज़ एक्चुअली कमिंग ट्रू इन योर लाइफ. एंड इट इज़ ऑल्सो सेइंग बिलीव इन मैजिक, मीनिंग बिलीव इन इम्पॉसिबल थिंग्स. मैजिक जो है, कहते हैं कि मैजिक हाथों की सफाई है. बहुत टेक्निकल और क्विक माइंडेड इंडिविजुअल जो है मैजिक कर सकता है. स्किल्स ऑफ हैंड्स वाला पर्सन मैजिक कर सकता है. यहाँ पर भी जो हमें फ्लूट या एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ये पर्सन बजाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है. और ये जो फेरी, इट इज़ यू नो शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर इन दिस सीन. तो अगेन जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है. अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है दिसंबर के मंथ में, अपॉर्चुनिटीज़ है दिसंबर के मंथ में. एंड इवन जो इम्पॉसिबल टास्क है वो आप यहाँ पर पॉसिबल करते हुए नज़र आ रहे हो. देन वी हैव वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग. नेचुरली इट शोज कि आप एक वॉरियर हो, आप जो हो एक पोजिशन पर हो जहाँ पर आपको प्रूव करना है. वॉरियर कहाँ होता है? बैटल फील्ड में होता है. वो जो वॉर जोन होता है, बैटल फील्ड होता है, वो प्रैक्टिस नहीं होती है. अब वो प्रैक्टिस का जो है ना, प्रैक्टिस कर लिया, रियल टेस्ट जो है वो शो करता है यहाँ पर. सो इट इज़ द टाइम ऑफ दैट टेस्ट. एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इट्सेल्फ बिटर स्वीट सिचुएशन. टेस्ट भी है, चैलेंज भी है, बट विक्ट्री, स्वीट विक्ट्री भी है. तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है. बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग. एक हिम्मत लेके खड़े तो हो, हिम्मत तो हो. जीतना ना जीतना वो बात की बात, पर एक हिम्मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको काफ़ी चैलेंजिंग लग सकती है सिचुएशन, काफ़ी चैलेंजिंग, एंड यू मे फियर इट कि मैं कर भी पाऊँगा ठीक से या नहीं कर पाऊँगा. बट आई डू सी कि आप कर लोगे. आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर नज़र आ रही है, एक वॉरियर मार्सेशन एनर्जी. एंड एक्चुअली इट ऑल्सो शोज कि आपका आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी मार्स. और योर आत्मा कार का कैन बी सिटिंग इन एरीज और स्कॉर्पियो, बिकॉज एरीज और स्कॉर्पियो मार्स रूल करते हैं इस वजह से. एंड इवन योर आत्मा कार का कैन बी प्लेस्ड इन द 4th हाउस, क्योंकि 4th हाउस भी जो है मतलब 4th हाउस वैसे मून रूल करता है, बट उसका सिग्निफिकेटर जो है वीनस और मार्स दोनों है. इनफैक्ट मून भी सिग्निफिकेटर है. 3 प्लैनेट्स जो है 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, मून, वीनस, मार्स. क्योंकि 4th हाउस होम को शो करता है, होमलैंड को शो करता है, कंफर्ट को शो करता है. तो वीनस व्हीकल्स या कन्वीनियंसीज को शो करता है, इसलिए वो 4th हाउस रूल करता है. और जो मार्स है वो लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी को शो करता है, इस वजह से वो 4th हाउस रूल करता है. और मून वैसे ही कंफर्ट के बारे में, नरिशमेंट के बारे में, इसलिए 4th हाउस वो भी रूल करता है. So naturally here your Atma Karka can be in the 4th house, which also shows if your Atma Karka, especially Mars, is in the 4th house. आपका ज़्यादातर फोकस अपनी लाइफ में हमेशा अपने वर्क, हमेशा अपने एफर्ट, हमेशा अपने करियर पर रहता है, बिकॉज मार्स इज एस्पेक्टिंग द 10th हाउस ऑफ करियर फ्रॉम द 4th हाउस.
तो दैट्स द केस। अगेन ये प्लानिटरी प्लेसमेंट्स ना भी हो फिर भी आई सी कि ये क्वालिटीज़ आप में ज़रूर होगी जो मैं अभी बोल रही हूँ। सो दैट्स देयर एंड अगेन यू हैव दिस स्ट्रॉन्ग विल पावर टू योर सेल्फ नेचुरली। अगेन मार्स मून के साथ कंजंक्ट हो सकता है, मार्स मून को एस्पेक्ट कर रहा है, और अगर नहीं भी कर रहा है तब भी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। द्वारदंशा या फिर मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर नवांशा में ये एस्पेक्ट कर होगा, बिकॉज मून हमारा माइंड है, मार्स एक विल पावर है, एक्शन ओरिएंटेशन है, कुछ कर दिखाने की ताकत है, और मार्स एक सोल्जर है जो कि मर जाएगा पर वो नेगोशिएट नहीं करेगा। अगर किंग ने ऑर्डर दे दिया कि ये चीज़, ये लैंड कॉन्कर करना ही करना है, तो मार्स जो है वहाँ के लैंड पर रहने वाले लोगों से ये नहीं कहेगा प्लीज़ ये खाली कर दो जगह, प्लीज़ मेरे किंग को चाहिए, और फिर वो लैंड वाले वो उस एरिया वाले माने ना। तो सोल्जर ये सब नहीं करेगा। सोल्जर सीधा स्ट्रिक्ट वे में उन लोगों को कहेगा निकलो यहाँ से क्योंकि मेरे राजा को ये जगह चाहिए। और अगर उसको कोई अपोज करता है तो सोल्जर विल किल दैट पर्सन, विल नॉट नेगोशिएट विद दैट पर्सन। सिर्फ मार्स अपने सोल्जर जो है अपने किंग का मानता है। सो वट एवर योर सोल इज गोना से, बिकॉज सन इज द किंग, सन इज द सोल। सो आपकी जो सोल आपको कहेगी करने के लिए वो आप चीज़ करोगे, वो भी एक फियरलेस वे में करोगे, एक स्ट्रॉन्ग वे में करोगे। हो सकता है मन जो है वो हो कि अरे मुझे करना पड़ेगा, कहाँ फंस गए, बट येस योर सोल विल से दैट वी हैव टू डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट बिकॉज यू हैव द स्ट्रॉन्ग विल पावर टू योर सेल्फ। strong will power to especially the will power is really strong in the month of December। कोई भी चीज़ को complete करने की एक will power काफ़ी ज़्यादा है। So that's there। Then we have the focus card waxing gibbous 5। So yes, again the focus card shows कि आपका जो एक फोकस है 100% इधर उधर नहीं है, 100% एक चीज़ पर है, एक चीज़ पर फोकस है। नेचुरल सी बात है तो अगर आपका एक चीज़ पर फोकस है तो आप उसमें अपना 100% देने वाले हो या दे रहे हो, और उसी को अपना मेन वर्क मान के चल रहे हो। खाना पीना, इंजॉय करना, मस्ती मजाक करना, फैमिली टाइम जो है वो सब एक बार साइड पे हो जाता है। आप एक चीज़ पर यहाँ पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, और उसी के अराउंड ही जो है आपका माइंड जो है थॉट्स क्रिएट कर रहा है, उसी के अराउंड ही आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो उसी के अराउंड। और बहुत ज़्यादा फोकस है, अगेन बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी स्किल भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप मेमोराइज चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, उस काम के रिलेटेड जो चीज़ है उसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर पा रहे हो। इतना ज़ोर नहीं लग रहा है, इतना ज़ोर नहीं लग रहा है उसको मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि मन दिल दिमाग एक साथ यहाँ पर आए हुए नज़र आ रहे हैं। Then we have the Tower card, release, revelation, and we also have Page of Crystals. It says ideas, discipline. Again we have new ideas, we have discipline as well, कि हम उन ideas को सच में अपनी लाइफ में लगा सकें। डिसिप्लिन भी उन आइडियाज के साथ साथ। सी मून हमारा माइंड है, आई थिंक मैंने पहले भी बात कही अभी कुछ देर पहले, और अगर नहीं किए तो लेट मी जस्ट से इट। जो मून है, मून हमारे मन को शो करता है, मन में ही तो आइडियाज है ना, तो मन से जो भी, मून से जो भी आइडियाज निकले, मार्सेशन एनर्जी, द वॉरियर एनर्जी विल से दैट लेट्स डू इट, चलो करते हैं। जो सोल ने एक्शन लेने को कह दिया है, अब मार्स और जो सन है, सोल है, वो एक साथ डिसिप्लिन के साथ एक्शन ले रहा है, फोकस्ड काफी ज्यादा है। इवन विद द टावर कार्ड, रिलीज और रिवलेशन का मतलब ये है, टावर इज शो समथिंग विच इज वेरी सडन, ऑलराइट, एकदम से कोई सडनली चीज हो जाए, अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए। सो इट कैन हैपन कि जो आपके साथ वाले, अगर आप स्कूल में हो या अगर आप जॉब पर हो या अगर आप बिजनेस, व्हाटएवर एरिया यू आर इन लाइफ, व्हाटएवर स्टेज यू आर इन लाइफ, तो आपके आसपास वालों के लिए एक सडनली आप उनके कंपेटिटर बन रहे हो। सडनली उनको रियलाइज होता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर जीतने की काबिलियत है, वो चीज़ उनको महसूस होने लगती है आप में। इनफैक्ट आप शायद जो हो जीतने से पहले उनको ये चीज़ें महसूस कराना शुरू कर दो, क्योंकि जो जीतने वाला होता है कई बार तो छुपा रुस्तम होता है, बताता नहीं कि मैं जीतूंगा, मैंने इतना सब कुछ कर लिया है,
और एक होता है कि धीरे धीरे पता लगने लग जाए। समहाउ आई फील कि आप में से कुछ लोग जो हो बहुत ज़्यादा सरप्राइज देने वाले अपने फैमिली को या अपने क्लासमेट्स को या अपने कंपेटिटर्स को या अपने कोवर्कर्स को वो चीज़ अचीव करके, या फिर आप में से कुछ लोगों के आसपास के लोगों को थोड़ा थोड़ा पता लगने लगेगा दैट यू आर प्लानिंग समथिंग बिग। बट अगेन उनके लिए फिर भी एक शॉकिंग चीज़ ये होने वाली है, रिविलेशन होने वाली है कि आप दिल से काम करते हो, मतलब दिल से किसी काम को कंप्लीट करते हो, दिल से काम करते हो और फोकस आप में काफ़ी ज़्यादा है, आपके पास न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, पर आप उन सभी क्रिएटिव आइडियाज़ को बड़ा डिसिप्लिन्ड वे से करते हो, डिसिप्लिन्ड वे से करते हो और काफ़ी न्यू वे से करते हो। एक होता है ना कि काम दिया है तो कर लिया, एक होता है कि काम दिया तो उसको अपनी कला समझ के करना, यानी मुझसे परफेक्ट तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता, इतना कला से उस चीज़ को करना, इतना क्रिएटिविटी से एक बोरिंग से बोरिंग काम करना, ये आप कर रहे हो दिसंबर के मंथ में। यू हैव दिस काइंड ऑफ एबिलिटी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन लाइक योर करियर, finances, personal life, health. All right, so we have the 7, oh my goodness, wait, we have the 7 of wands for your career. All right, then we have the Hierophant for your finances. Then we have the King of Wands for your personal life. Then we have the Star card for your health. All right. So pile number 1, यहाँ पर करियर वाइज जो है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आई सी कि यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। काफ़ी सारा हार्डवर्क आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो। अगेन मार्सेशन एनर्जी, सोल्जर को कभी देखा है आपने जो बैटल फील्ड पर है, तबीयत खराब है, जल्दी उठना पड़ गया तो जो है वॉमिटिंग जैसा नॉशियस फील होने लगा, ऐसा कभी नहीं होता। सोल्जर हमेशा बहुत फिट रहता है। 2 घंटे जल्दी भी उठा दो, खाना भी ना दो एक पूरा दिन, तब भी एक सोल्जर के अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। एक तो उसे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करा जाता है कि देश के लिए कुर्बान हो जाना है, चाहे कुछ हो जाए, झुकना नहीं है। इतना मेंटली भी उसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं सोल्जर को, और फिजिकली तो ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि कितना फिजिकल जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ सोल्जर को मिलती है, कितनी ट्रेनिंग होती है वो तो हमें पता ही है, पर विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं सोल्जर्स की। तो जो मार्स है वही एक ऐसे पर्सन को शो करता है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर भी जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक बड़ा मस्कुलर और एथलेटिक पर्सन ये यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ में एक हथियार भी है हाथ में, हथौड़े जैसा हथियार भी है हाथ में। सो दिस पर्सन इज हाईली डिसिप्लिन्ड, और एक सहनशीलता की पावर भी है इस पर्सन में, और पेशेंस के साथ भी ये पर्सन लगा हुआ है काम करने के लिए, और ऑनेस्ट वे में ये पर्सन काम करता हुआ नजर आ रहा है, कंप्लीट करता हुआ काम को नजर आ रहा है। स्पेशली विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आई डू फील दैट आप इसी वे से अपना काम कर रहे हो अपने करियर में। मतलब आप अपना काम बड़ा एक एक्यूरेट वे में कर रहे हो, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेशन से कर रहे हो, एक डिफरेंट वे में कर रहे हो एज कम्पेयर टू अदर पीपल, एक अलग सी कला है आप में, एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, दैट्स हाउ यू आर फाइंडिंग योर ओन फ्लो। तो करियर बहुत फोकस्ड, करियर में बहुत अच्छा यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है, एफर्ट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। विद द हेरोफेंट एनर्जी इट रिप्रेजेंट्स योर फाइनेंसेस। तो यहाँ पर हेरोफेंट जो है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस को शो कर रहा है। हेरोफेंट लाइक इज ऑफ अ सैटर्नियन कार्ड, बिकॉज सैटर्न जो है हार्डवर्क को शो करता है, और सैटर्न कहते हैं तुम हार्डवर्क करो, मैं ऑटोमेटिक तुम्हें वेल्थ दूंगा, बिकॉज सैटर्न इज द सर्वेंट। तो सर्वेंट जब काम करता है तब उसे पैसे मिलते हैं। वैसे आजकल तो कुछ और चीज़ें भी चलती है कि काम करने पर भी लोग पैसे नहीं देते एक सर्वेंट को, बट विद दिस हेरोफेंट एनर्जी आप जितना काम करोगे, जितना एफर्ट डालोगे, जितनी आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी और क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी ही इम्प्रूव होगी। हो सकता है आप अभी अर्न नहीं करते हो, पर जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, जो अर्निंग हैंड्स है, उनका फाइनेंसेस अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी आपके घर वालों पर
इफ़ेक्ट करती है, आपकी एनर्जी आपके घर वालों को इफेक्ट करती है, उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। तो जो आपकी एनर्जी है काफ़ी हार्डवर्क वाली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली है, तो ऑटोमेटिक आप अपनी तरफ वेल्थ जो है लेकर आ रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो वेल्थ आपको अपने पेरेंट्स, वो वेल्थ वो आपको उस अर्निंग हैंड से मिल सकती है। और अगर आप खुद ही एक अर्निंग हैंड हो, आप खुद एक ब्रेड विनर हो, तो यहाँ पर आपका गेन जो है इम्प्रूव होगा, आपको गेन्स ज़्यादा होंगे, बिकॉज आप अपनी पूरी विल पावर उस काम में डाल रहे हो, पूरा एफर्ट डाल रहे हो, सच में इन्वॉल्व्ड हो, मन से भी और दिमाग से भी। Because again we have the focus card. Then we have in your personal life, I see the King of Wands energy, which shows कि आप काफ़ी पैशनेट हो अपनी पर्सनल लाइफ में। अगर अगेन इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप जो है काफ़ी पैशनेट, काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, और एक दूसरे के लिए कुछ भी करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इट ऑल्सो शोज़ के जो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके रोमांटिक पार्टनर, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, यू आर सिंगल एंड तो आपका जो रिलेशनशिप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ है, ऐसा हो सकता है कि फैमिली फ्रेंड्स थोड़े ज़्यादा इमोशनल हैं दिसंबर के मंथ में, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे पैशन को शो करता है। अब ये पैशन गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। तो मतलब अगर आपके घर वाले, अगर आपके फ्रेंड्स बहुत खुश है तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, फिर तो दुखी है ही नहीं। बट अगर दुख उनको हल्का सा आता है तो दुख भी बहुत बड़ा उनको लगता है। तो एक न्यूट्रल सिचुएशन नहीं है किंग ऑफ वॉन्ड्स पर्सनल लाइफ में, या तो बहुत ही खुश या फिर बहुत ही नाखुश, न्यूट्रल नहीं है। इसको न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। अगर हल्का सा थोड़ा सा आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने रोमांटिक पर्सन को कुछ कह दिया तो वो बहुत ज़्यादा बुरा मान सकते हैं। अगर बहुत तारीफ़ करी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी उनको लग सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि एक न्यूट्रल बिहेवियर रखना, एक न्यूट्रल एनर्जी अपने अंदर जनरेट करना, क्योंकि जो आपके अंदर एनर्जी अगर न्यूट्रल है तो वैसी ही फ्रीक्वेंसी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही वाइब्रेशन आप फैलाते हो अपने इन्वायरमेंट में। तो एक न्यूट्रल सेंस रखना अपने रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यू मे से समथिंग जो कि दूसरे को बहुत हर्ट कर सकता है, या फिर अगर आप ऐसा ना भी को तब भी उसको हर्ट कर जाए। कोई अच्छी बात करी तो बहुत ही खुश हो जाए। तो एक न्यूट्रल रखना अपने आप को, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को बहुत ज़रूरी है इन योर पर्सनल लाइफ। So that's again, for example, if someone is very angry, let's say in the month of December because of something, maybe because of you, तो उस टाइम पर आपने उस पर्सन के लिए यही थॉट्स क्रिएट करने हैं कि ये शांत हो जाए, ये भी खुश रहे, ये भी सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि जहाँ सेटिस्फैक्शन है वहाँ अबंडेंस है, भरपूरता है हर चीज़ की, तभी सेटिस्फैक्शन है। तो उसके लिए ये थॉट्स क्रिएट करने हैं। और अगर कोई बहुत उदास है तब भी उसके लिए ये वाले थॉट्स क्रिएट करने हैं, तो वो न्यूट्रल होने लग जाएगा। देन वी हैव द स्टार कार्ड विच शोज़ योर हेल्थ। तो हेल्थ के मामले में आई सी कि विल पावर से आप चल रहे हो विल पावर से ही आप चल रहे हो सकता है हेल्थ इतना ज़्यादा आपके साथ ना दे, मतलब कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, कई बार कोई और इशू है, बट वो हेल्थ इश्यूज़ आपको इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वो ये मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है आपको, बट अगेन वो मेंटल हेल्थ इशू जो है आप उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो कि अगर अच्छा समय बीत गया तो बुरा समय भी बीत जाएगा। तो आपकी मेंटल हेल्थ आपके वर्क पर इफेक्ट नहीं कर रही, आपकी इतनी पर्सनल लाइफ आपके वर्क पर इफेक्ट नहीं कर रही है। बट येस, विद द स्टार कार्ड यू कैन गो थ्रू सम mental health issue or some physical health issue is going on, but you are also very hopeful कि नहीं ये वक्त भी बीत जाएगा, उसमें पॉजिटिविटी है कि वो भी वक्त बीत जाएगा। शायद तकलीफ हो शरीर में पर उस तकलीफ से मन दुखी नहीं है, क्योंकि अगेन मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। हम ये कभी नहीं कहते कि मैं सिर में दर्द हूँ या मैं पेट में दर्द हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर है, मैं अलग और मेरा शरीर अलग अलग है। तो अगर शरीर में प्रॉब्लम है तो शरीर में प्रॉब्लम है ना, आत्मा को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, मन को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, वो तो अलग अलग है। मन और शरीर, आत्मा और शरीर अलग अलग है। तो देखिए ये भी रियलाइजेशन और अगेन एक होपफुलनेस है, एक होपफुलनेस है कि ये समय
निकल जाएगा, ठीक निकल जाएगा। वो होपफुलनेस है, वर्क पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये गाइडेंस भी है कि आप अपने वर्क पर कॉन्सेंट्रेट करो, हेल्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर ठीक होने लगेगी, ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। वो हेल्थ इशू वाला टाइम पीरियड बीत जाएगा अच्छे से। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। होपफुल ज़रूर हो कि ये आपका हेल्थ इशू जो भी है वो ठीक हो जाएगा, होपफुलनेस है, और सच में ठीक हो भी जाएगा विद द स्टार कार्ड। ये सच बात है, सच में वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज द स्टार ऑल्सो शोज द शतभिषाक नक्षत्र विच इज अबाउट 1000 हीलर्स एंड 1000 फिजिशियंस टू गॉड, और 1000 स्टार्स इन द डार्क स्काई विच आर नोन एज द आईज ऑफ वरुणा। सो again you can go to many doctors in the month of December as well to get some cure, to get medicine। वो भी स्पेशली अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हो तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गिवन एन एग्जाम्पल हेयर, जैसे अगर एसिडिटी है, एसिड रिफ्लक्स है, इनडाइजेशन है, जो कि मैं यहाँ देख रही हूँ, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़ी पित्त एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, फायर एलिमेंट थोड़ा इम्बैलेंस्ड है बॉडी में, तो डाइजेस्टिव इशू यहाँ पर हो सकता है। फिर हेमोरॉइड्स, पाइल्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें, या फिर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, वो चीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है। स्पेशली इफ़ यू टेक पेपरमिंट ऑयल, जो कि एक एसेंशियल ऑयल है, उसकी बस 2-3 ड्रॉप्स पानी में लो तो बॉडी में एक ठंडक आएगी, जिससे बॉडी ठीक होने लगेगी। स्पेशली इफ़ यू हैव योर सन मून राइजिंग, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट इन द नक्षत्र ऑफ शतभिषाक, जो कि साइन ऑफ एक्वेरियस में होता है, तो अगर आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा और क्विकली रिजल्ट आपको मिलेंगे। इवन इफ यू हैव द नक्षत्र ऑफ अश्लेषा विच अकर्स इन द साइन ऑफ कैंसर, योर आत्माकार का सन मून राइजिंग इज इन अश्लेषा इन द साइन ऑफ कैंसर, तो आपके लिए एसेंशियल ऑयल्स बहुत बहुत अच्छा है। अश्लेषा और शतभिषाक के लिए बहुत क्विक रिजल्ट्स आपको एसेंशियल ऑयल से मिल सकते हैं। लॉट ऑफ पित्त एनर्जी, फायर एलिमेंट कैन बी सीन इनसाइड ऑफ यू, और ये आपकी इमोशनल सेल्फ की वजह से भी बॉडी में पित्त एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि वॉरियर एनर्जी यहाँ पर है, सोल्जर मेंटालिटी यहाँ पर है। तो मार्स अगेन एक हॉट फायरी ग्रह है, तो जैसा आप सोचते हो वैसा बॉडी पर इफेक्ट आता है उस चीज़ का। तो हॉट हेडेडनेस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विल पावर है उस पर्सन, और या फिर गुस्सा अगेन ज़्यादा है तो बॉडी में भी हेमोरॉइड्स या जो एक्सेसिव हीट है वो प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। तो इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए अगेन पेपरमिंट ऑयल इज़ वेरी गुड, एसेंशियल ऑयल, दिस काइंड ऑफ एसेंशियल ऑयल इज़ एक्चुअली वेरी गुड, सो डू दिस एज वेल। देन यहाँ पर लेट मी जस्ट पुल 4 कार्ड्स और अपने 4 सवाल जो है रेडी रखो। यहाँ पर येस नो या कोई टाइम पीरियड आपको मिल सकता है, कोई 4 सवाल अपने मन में जो है रेडी रखो। ऑलराइट, सो पहले सवाल का जवाब, वी हैव रिकन्सिडर। जो भी आपका सवाल है वो उसको आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। जो काम आप करना चाहते हो इन लाइफ, उस चीज़ को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, उससे बेटर कोई चीज़ है, तो रिकन्सिडर करो जो आप चाहते हो चीज़। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिस भी चीज़ के बारे में है, उस चीज़ से शायद आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है एंजल्स देना चाहते हैं, डिवाइन देना चाहते हैं, उस चीज़ को रिकन्सिडर करो, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, वी हैव अपॉर्चुनिटी। सो यस, जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ अपॉर्चुनिटी आया हुआ है कि आपके पास उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है, अपॉर्चुनिटी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो ये जो भी आपका सवाल है, कुछ हफ्तों बाद, कुछ ही हफ्तों बाद जो है आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है, अगेन कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट कोई गुड न्यूज़ आपके पास उस सिचुएशन या जो भी आपका क्वेश्चन था उससे रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ आपके पास नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आ सकती है, इसके हाई चांसेस हैं। ऑलराइट, देन वी हैव लाइक व्हाट्स योर फोर्थ क्वेश्चन, वो अपने मन में रखो ज़रा। फोर्थ क्वेश्चन, ओके, आंसर यहाँ पर निकल आया। सो आई होप यू आर रेडी विद योर फोर्थ क्वेश्चन। सो द आंसर इज टेक एक्शन। सो राइट नाउ यू नीड टू टेक एक्शन अबाउट दैट। जो भी आपका सवाल है, अब भी उसका एक्शन लेने का समय आ चुका है, उसके बारे में एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। सो टेक एक्शन राइट अवे, राइट नाउ। अब सोचना नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है। सोचने का समय गया, अब एक्शन लेने का समय है। ऑलराइट, सो या दैट वाज इट।
This was the reading for you, pile number 1. And yes, do write angel blessings in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed and energized by me. You can get these bracelets on my website again. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this reading. You chose this pile because you got attracted to the grapes here. So what I intuitively feel about you for the month of December, pile 2, is that it is going to be a very exotic month. First of all, travels यहाँ पर नज़र आ रहे, किसी ना किसी तरह के travels यहाँ पर है. और दूसरा एक न्यू एडवेंचर, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं, एडवेंचर, एक एडवेंचरस मंथ ये होने वाला है. न्यू चीज़ें शायद आप अपने बारे में जानो, या दूसरे अपने जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं आपकी लाइफ में उनके बारे में जानो. और इनफैक्ट न्यू एक्सपीरियंसेस का समय ये होने वाला है. नई चीज़ एक्सपीरियंस करना अपने आप या फिर अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना. और इनफैक्ट दिस आई रियली गेट वेकेशन वाइब्स फ्रॉम यू, पाइल 2 समहाउ. वो भी एक ऐसा वेकेशन जो एक हॉट प्लेस पर हो, ठंडी जगह पे नहीं पर थोड़ी गर्म जगह पर हो, हॉट ह्यूमिड वेदर में ऐसा वेकेशन. समथिंग आई एम फीलिंग दैट, सम आई एम फीलिंग दिस. एंड इट कैन इवन हैपन कि आप ऐसा यूट्यूब वीडियोज़ ही देखो जो समर से रिलेटेड हो, वेकेशन से रिलेटेड हो, वेकेशन व्लॉग्स देखना दैट, और हॉलीडे सीजन को इन्जॉय करना, उस टाइप की यहाँ पर फीलिंग आ रही है. एंड इवन इन्जॉइंग द वेदर, जहाँ पर भी आप रहते हो, ठंडा है, गर्म है, जैसा भी वेदर है, उस वेदर को कंप्लीटली एंजॉय करना, नेचर को कंप्लीटली एंजॉय करना, अपनी कंपनी को कंप्लीटली एंजॉय करना, वो चीज़ नज़र आ रही है. एंड बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो नज़र आ रहा है. एंड आई विल ऑल्सो से कि ये जो दिसंबर का मंथ है, हर चीज़ आप खुद कर रहे हो, खुद, यानी कि छोटे से छोटा काम शायद अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप हाथों से कोई चीज़ क्रिएट करो, चाहे वो केक बनाना हो या कुछ भी, कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव काम जो खुशी देते हैं. शायद वेल्थ ना दे पर खुशी क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं. जब हम दूसरों के लिए कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी ऑटोमेटिक जनरेट होती है. तो उस टाइप का आप कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट आई एम फीलिंग कि एक फ्रेंड्स, फैमिली के साथ रहना, जो भी आपके पास्ट में इश्यूज हुए सभी के साथ उनको भुला के आगे बढ़ना और एक अच्छा समय स्पेंड करना. क्योंकि देखो, मज़ा अकेले बिल्कुल नहीं आता है. लाइफ में मज़ा दूसरों के साथ आता है. अगर आप ये सोचते हो मैं अकेले ही ठीक हूँ, ये खतरे की घंटी है, तो इसको अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है फिर यहाँ पर. क्योंकि अकेला ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है, ये तो साइंस ने भी कह दिया है. आत्मा भी सभी के साथ, सोल भी सभी के साथ रहना पसंद करते हैं, इन कंपनी में रहना पसंद करती है. या तो भाई इतने स्पिरिचुअल हो नेचर में कि इतनी अंतर्मुखता आ जाए, इतना हम अंदर ही अंदर भगवान से योग लगाएं, जोड़ रखें कि हमें किसी और की ज़रूरत ना हो. पर ये सिचुएशन जो है शायद बहुत कम लोगों की अभी आई है. और अगर नहीं आई ये सिचुएशन के जहाँ पर आप साइलेंस में बैठकर सिर्फ उस भगवान से एक से योग लगाओ, तो अगर ये सिचुएशन नहीं आई है तो दूसरों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज anyone can go crazy, all right, anyone can go crazy. तो ये जो दिसंबर का मंथ है, ये दूसरों के साथ रहने का समय है. कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप ऐसे सिचुएशन में आपको फोर्स करा जाए, या आप फोर्स्ड महसूस करो कि जहाँ पर आपको दूसरों के साथ रहना ही पड़े और कोई चारा नहीं है, रहना ही पड़े. ऐसे सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है. हॉलीडे वाइब, हॉलीडे सीजन की जो है वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है. इनफैक्ट अगेन, हम तो भारत में रहते हैं, हमारे इतना जो है क्रिसमस का त्यौहार सेलिब्रेट ज़रूर होता है, हमारे क्रिश्चियन भाई बहन करते हैं,
पर ज़्यादातर क्योंकि जो है यहाँ पर कल्चर थोड़ा हिंदूस यहाँ रहते हैं ना, ज़्यादातर दिवाली का ज़्यादा होता है, पर चलो क्रिसमस की वाइब्रेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है दिसंबर के मंथ में स्पेशली, तो वाइब्रेशन हमें ज़रूर इफेक्ट करती है। तो आपको तो ज़रूर कर रही है पाइल 2 ये क्रिसमस की हॉलीडे सीजन की वाइब्रेशन, और एक हॉलीडे सीजन को आप इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद द ओरेकल, और फिर हम ये टेरो की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट लेट्स सी ओरेकल से क्या इंफॉर्मेशन है। सो वी हैव द जज कार्ड हेयर। सो जज कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है, एक्चुअली येस इट इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग, इट इज शोइंग द सेम थिंग कि दूसरों के साथ लेना देना यहाँ पर बना हुआ है, देना और यहाँ लेना बना हुआ है। इनफैक्ट एक हर फेस्टिवल को एंजॉय करते हो आप अगेन यहाँ नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ जज का कार्ड है। तो जज का क्या काम होता है? जजमेंट निकालना। तो शायद आप अपने आप को जज कर रहे हो, आप अपने बैड हैबिट्स या अपनी क्वालिटीज़ अपने आप को जज कर रहे हो, और जो भी आपके अंदर कमी कमज़ोरियाँ हैं आप उसको इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ ऑल्सो मंथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ऑल्सो कीपिंग एन आई कि मेरे कैसे थॉट्स हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे खुश करती है। क्योंकि आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे पाइल 2 जिनको यही नहीं पता कि मुझे खुशी कौन सी चीज़ देती है लाइफ में। आप में से कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है, कौन सी चीज़ खुश करती है। तो somehow you're trying to find that particular sport, activity, thing which makes you feel happy। तो अब उसकी तरफ भी आपका ध्यान है। इनफैक्ट आप पास्ट को जो हो साइड करते हुए नज़र आ रहे हो। ग्रजेस जो है आपके दूसरे लोगों के रिगार्डिंग उसको हटाते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेशली वी सी द स्कल हेयर, वी सी द स्कल हेयर। इट शोज़ कि आपने पास्ट को अब दफना दिया है। पास्ट में इस पर्सन ने 5 साल 10 साल पहले जो भी कहा था, आई एम लेटिंग गो ऑफ दैट, मैंने माफ़ कर दिया इस पर्सन को। क्योंकि जब आप माफ़ करते हो, अपने ग्रजेस को लेट गो करते हो, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। आप दूसरों आप माफ़ कर रहे हो दूसरे को, दूसरे के लिए नहीं अपने लिए माफ़ कर रहे हो, ताकि मैं एट पीस रहूँ। क्योंकि जब आप किसी को माफ़ नहीं करते दिल से, तो उसके बारे में सोच विचार आपके चलते रहते हैं, यानी वो आपके सोच विचार में जिंदा रहता है। जिस पर्सन को आप पसंद भी नहीं करते वो भी जिंदा रहता है आपके अंदर। तो वो ऑफकोर्स वो आपको डाउनफॉल में ज़रूर लेकर आएगा। वेयर इज इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आप लेट गो कर रहे हो, फॉरगिव और फॉरगेट कर रहे हो। एंड आई डू फील अगेन बिकॉज वी हैव द स्कल कार्ड एंड वी हैव दीज पिक्चर्स हेयर, डिपिक्शन ऑफ अ जज हेयर। तो ऑफकोर्स ये शो करता है आपके चार्ट में मून, सन और द आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ भरणी। एंड भरणी इज अबाउट द एलिफेंट। एलिफेंट की मेमोरी बड़ी तेज होती है, हर चीज़ याद रहती है। तो आप उन्हीं में से जिनको हर चीज़ याद रहती है। इट कैन इवन हैपन दैट योर स्वाति नक्षत्र कैन बी वेरी डोमिनेटिंग इन योर चार्ट। स्वाति अकर्स इन द साइन ऑफ लीब्रा। लीब्रा और एरीज बिल्कुल ऑपोजिट साइन है। तो स्वाति नक्षत्र कैन बी डोमिनेटिंग और भरणी नक्षत्र कैन बी डोमिनेटिंग। दोनों जो है ये नक्षत्र यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे आपके चार्ट में, या फिर एक इंपॉर्टेंट जरूर होगा। यू आर अ जज हेयर, यू आर कंप्लीटली जजिंग द सिचुएशन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। स्पेशली इफ यू आर अ भरणी और स्वाति इंडिविजुअल, आपको हर चीज़ याद रहती है 10 या 5 साल पहले क्या इस पर्सन ने कहा था, क्या नहीं कहा था। अब आप उन चीज़ों को लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो और अपनी खुशी पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करो जो चीज़ आपको खुशी देती है। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में आप किन चीज़ों को लेकर खुश रह सकते हो, उन चीज़ों पर आपका यहाँ पर दिसंबर के मंथ में फोकस नज़र आ रहा है। Next up we have infinite abundance and it's abundance is pouring into your life। तो यहाँ पर भी जो है हमें काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं, एक नहीं है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जैसा मैंने ये आई थिंक मैंने अभी इसी रीडिंग में कहा है शुरू में कि ये हार्वेस्ट सीजन है, समथिंग मे बी आई हैव सेड, और इफ आई हैवंट सेड दैट देन ऑल्सो आई विल से कि दिसंबर इज द हार्वेस्टिंग सीजन। हार्वेस्टिंग सीजन इस वे से कि आपने जो दिया है दूसरे लोगों को, अच्छाई दी है, तो अच्छाई का रिजल्ट आपको दिसंबर के मंथ में यहाँ नज़र आएगा। कर्मा इज कमिंग बैक टू यू। आपने अगर दूसरों के लिए बहुत अच्छा करा तो बहुत अच्छा आपके लिए दिसंबर का मंथ यहाँ नज़र आ रहा है। आप अपने जो कर्मा के गुड कर्मा के फ्रूट्स है वो आपको यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये फ्रूट्स आप सभी के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। इनफाइनाइट अबंडेंस, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ, ये यहाँ पर नजर आ रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 2।
All right, and then we have the mountain, stand your ground. So यहाँ पर mountain एक और again of course stand your ground, आप जिस पर बिलीव करते हो उस चीज़ पर बिलीव करते रहो. स्टैंड योर ग्राउंड. आपने अपने आप का राइट बिलीफ सिस्टम दूसरे के लिए नहीं बदलना है, ये इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको लगता है आप सही हो तो आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट विद दिस माउंटेन कार्ड आप मुश्किल से मुश्किल काम भी ईजिली यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो. जस्ट लाइक अ माउंटेन रैम. अगर आप गूगल करो, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखो एक माउंटेन रैम की, वो स्टीप से स्टीप चढ़ाई चढ़ लेता है. धीरे धीरे ही चढ़ ले पर चढ़ जरूर लेगा, एकदम टॉप पर पहुंच जाएगा. सो जितना भी डिफिकल्ट काम है, जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप उसको पार करते हुए नजर आ रहे हो और विन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो. अगेन अबंडेंस शोज हर चीज़ की भरपूरता होना. तो भरपूरता, अबंडेंस एक यहाँ पर आप महसूस करो और एक सेटिस्फैक्शन आपके मन में यहाँ काफ़ी नजर आ रही है. इन द मंथ ऑफ डिसम्बर यू आर सेटिस्फाइड, यू आर नॉट अनहैप्पी, यू आर वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. यहाँ पर विजडम का कार्ड भी है. माफ़ करना और भूल जाना, फिर माफ करके भूल जाना, फॉरगिव और फॉरगेट करना, ये विजडम की बात है. ये आपके अंदर विजडम है, ये विजडम जो है आपके अंदर ज़रूर है. एंड वी ऑल्सो सी ऑफ कोर्स द नंबर 22 एंड विच रिप्रेजेंट्स नंबर 4, 2 and 2, 4. एंड यहाँ पर भी जो है 14 हमें नज़र आ रहे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ नंबर 4 एंड दिस इज़ 10, सो दिस इज़ नंबर 14 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हेयर. सो या, तो यहाँ पर नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और नंबर 4 साइन ऑफ कैंसर को भी शो करता है, 4th हाउस को भी शो करता है, जो कि सिग्निफिकेटर है घर का. यानी घर पर आपका फोकस होगा, घर वालों पर आपका फोकस होगा, अपनी मदर पर फोकस काफ़ी ज़्यादा होगा, या फिर एक मदरली फिगर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा. ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है दिसंबर के मंथ में. इनफैक्ट मदर बिकम्स ए वाइज एडवाइज़र फॉर यू. इरिस्पेक्टिव ऑफ जैसा भी आपका रिलेशनशिप है अपनी मदर के साथ, स्टिल मदर एक वाइज एडवाइज़र बन रहे हैं, या फिर आप अपने मदर के लिए वाइज एडवाइज़र यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो. और ज़्यादातर अपना टाइम आप अपने घर पर या घर वालों के साथ स्पेंड कर रहे हो. अगेन अगर आप वेकेशन पर जा रहे हो तो अपने घर वालों के साथ, अपने नियर एंड डियरेस्ट के साथ आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो. तो या तो घर वालों के साथ कहीं घूमने जाना है, या फिर घर पर सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड देन वी हैव the sun card here. Sun shows vitality, joy. So yes, as I've told you कि ये जो मंथ है दिसंबर का, सेलिब्रेशन का और हॉलीडे सीजन टाइप यहाँ पर वाइब्रेशंस है, और काफ़ी जॉयफुल ये मंथ रहने वाला है, खुश ये मंथ रहने वाला है. इनफैक्ट सन शोज किसी चीज़ में विक्ट्री हासिल होना, किसी चीज़ में जीत पाना, तो जीत भी यहाँ किसी चीज़ में नज़र आ रही है. Then we have the 2 of shells which shows union and harmony. तो ये जो यूनियन और हार्मनी है, स्पेशली 2 ऑफ शेल्स की, यानी 2 ऑफ कप्स की, इट शोज़ आपको दूसरे लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं. एक यूनियनशिप, एक हार्मनी घर पर बनी हुई है, हारमोनियस रिलेशनशिप्स यहाँ पर आप महसूस कर रहे हो कि हाँ, आप ये नहीं कहोगे कि मेरे को मेरे पेरेंट्स या मेरे को मेरे लव्ड वंस, नियरेस्ट और डियरेस्ट समझ नहीं रहे. आपके अंदर ये शिकायतें नहीं होगी. कहीं ना कहीं आप अपने आप पर काफ़ी वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. सीधी सी बात है, दिस इज़ नो रॉकेट साइंस हेयर, कि अगर आपके अंदर सहनशीलता ज़्यादा है, अगर आप में ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी जहाँ पर है वहाँ पर सहनशीलता भी और वहाँ पर सामना करने की शक्ति भी आती है. तो आपको पता है ऑनेस्ट रह के मैंने ऑनेस्ट जवाब दिया तो मुझे आगे से डांट पड़ सकते हैं, तो सहनशील हुए आप डांट खाने के लिए, और आपके अंदर सामना करने की शक्ति भी आई, ऑटोमेटिक आई. और आपके जैसा भी सिचुएशन है उसमें भी अच्छे से अच्छी चीज़ पर फोकस करना और दूसरों को कोऑपरेट करना, दूसरों के लिए गुड वाइब्रेशन, गुड थॉट्स क्रिएट करना, नो मैटर व्हाट. तो क्यों नहीं आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे? फिर तो हर रिलेशनशिप बहुत सुंदर है. विद द 2 ऑफ शेल्स एंड विद द जज कार्ड आप अपने लिए एक जज बन रहे हो. हम ज़्यादातर अपने लिए लॉयर बन जाते हैं कि नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूँ, वो ऐसा. दूसरे के लिए जज, अपने लिए एक लॉयर. यहाँ पर अलग हो रहा है, यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा है. दिसंबर के मंथ में आप अपने आप को बहुत अपने आप के नेचर को कन्वर्ट या बदलते हुए नज़र आ रहे हो, अपने लिए जज बन रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो कि मुझे किसी बात पर गुस्सा ना आए, मुझे किसी बात पर गुस्सा ना आए, कोई सिचुएशन मेरे
कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन मेरे मन की स्थिति को, मेरी पीसफुल मन की स्थिति को हिला ना पाए, इतना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। एंड बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपने थॉट्स, अपने आप पर इतना ध्यान दे रहे हो और अपने पुराने नेचर को कम चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो, पुरानी नेचर को बदलते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपने आजकल पता एक ये ऐड चली हो, आई डोंट नो कि आपने ये देखी है, टीवी पर ऐड नहीं है, मैंने ये यूट्यूब पर ऐड देखी है, किसी वीडियो पर मैंने ऐसे क्लिक करा था तो ये ऐड आई थी, और जहाँ पर अपनी नेचर को बदलने की बात थी, जिसको अब साइंस ये बात कह रही है, अब ये साइंस प्रूव कर रही है कि हमारे पास न्यूरोप्लास्टिसिटी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स दैट वी कैन रीवायर आवर ब्रेन। अगर किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है या कोई और इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है, आदत का इशू है, हैबिट का इशू है, तो वो उस हैबिट को बदल सकता है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, ये तो जी मेरी नेचर है, मैं नहीं बदल सकता। नेचर है मेरी, ज़रूर बदल सकते, अब तो साइंस भी कहने लगी, अब तो मान जाओ। देयर इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिससे हम अपने रीवायर कर सकते हैं अपने ब्रेन को, किसी भी वे में रीवायर कर सकते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अगेन अ साइकोलॉजिकल थिंग, बट अब साइंस इस चीज़ को प्रूव कर रही है, ये बात है बस। बाकी स्पिरिचुअलिटी में तो ये बात हमें कितने सालों से पता थी। पर या विद द जज कार्ड हियर एंड विद द टू ऑफ शेल्स, इट डज शो कि आप अपने आप की नेचर बदल रहे हो, इस वजह से आपके रिलेशंस बदल रहे हैं और अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्मोनियस रिलेशनशिप्स आपके दूसरे लोगों के साथ नज़र आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, दूसरे सभी लोगों के साथ हैं। जिन लोगों के साथ भी आपकी लड़ाई वगैरह होती थी, अब वो नहीं हो रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड चेंज विच इज़ कमिंग इन यू। लॉट ऑफ विजडम इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, या आपके पास शायद ये विजडम थी, पहले भी थी, पर अब उस विजडम को आप अप्लाई करना शुरू कर चुके हो, ये नज़र आ रहा है। और क्लैरिटी आपके पास मन में कि क्या सही है क्या गलत है, निर्णय शक्ति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, सही और गलत की पहचान बहुत अच्छी है, जिस वजह से राइट डिसीजन आप ले पा रहे हो। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स योर करियर, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ। सो वी हैव द 6 of Cups फॉर योर करियर, which is actually a good card. Then we have the Lovers for your finances. Okay, बहुत अच्छा कार्ड है. Then we have the Devil for your personal life. Okay, then we have the Moon for your mental health and even physical health के लिए भी. So we have the Moon here. So yeah, दिख रहे होंगे ये सारे कार्ड्स अच्छे से। So, सबसे पहले करियर में विद द 6 of Cups, हेल्प मिलना, दूसरों का कोऑपरेशन मिलना, मदद मिलना, आप भी कोऑपरेट कर रहे हो, दूसरे लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, मिल बांट के सारा काम हो रहा है, करियर बहुत अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट ऐसी आपको हेल्प मिल सकती है जो आपको लगता था ये पर्सन मेरी हेल्प नहीं करेगा, पर उस पर्सन से भी यहाँ पर हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज अगेन आपने अपनी सोच बदल ली। सोच बदली तो जैसी आपकी वाइब्रेशन है, जैसा आप हाई फ्रीक्वेंसी पर हो, पॉजिटिव हो, हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिविटी को कहते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, और एक दूसरे को आप मदद करते हुए नजर आ रहे हो। आपको अपनी एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस में हेल्प दूसरे लोगों को मिल रही है और आप भी दूसरे लोगों को हेल्प करें। इनफैक्ट 6 of Cups शो करता है एक पर्सन आपकी लाइफ में जो आपके मतलब चाइल्डहुड में, मतलब पहले या फिर पास्ट लाइफ में आपके साथ थे, उनसे मदद मिलना, बट समहाउ मदद यहाँ पर आपको मिल रही है अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में, जॉब, बिजनेस में, ये नज़र आ रहा है। कोऑपरेशन काफ़ी मिल रहा है, आप दूसरे लोगों को कोऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हो। लवर्स कार्ड यहाँ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को शो कर रहा है, जो कि ऑफ कोर्स इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट आपके सेविंग्स बढ़ रही है, मनी आप अर्न कर रहे हो, उसे सेव भी कर रहे हो, आपको पता है कि कहाँ पर मुझे अपना मनी लगाना चाहिए और कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पर वेस्टेज है और कहाँ पर वो यूज़फुल वे में मनी यूज़ हो रहा है। तो उसकी समझ डेवलप होना, उसकी विजडम डेवलप होना कि मैंने अपना मनी राइट जगह पर इन्वेस्ट करना है, इसकी विजडम आपके पास है, ये चीज़ नज़र आ रही। इस वजह से स्प्लर्ज नहीं कर रहे, ऐसे चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं कर रहे हो जो अच्छी नहीं है या जो यूज़फुल नहीं है, बस मनी वेस्ट हो जाएगा, उस चीज़ में पैसे नहीं लगा रहे हो, उस चीज़ में पैसे लगा रहे हो जो सच में यूज़फुल आपके लिए इन फ्यूचर होगी।
मनी को काफ़ी वाइजली यूज़ कर रहे हो। इनफैक्ट फाइनेंसेस आर इम्प्रूविंग, इंक्रीजिंग, ये नज़र आ रहा है। डेविल कार्ड आपके पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स और अगेन आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स को शो कर रहा है, स्पेशली विद द स्नेक हियर इन द डेविल कार्ड। इस डेक में डेविल को स्नेक या सरपेंट वे में दिखाया जाता है। जैसे सरपेंट की बॉडी पर पूरे आप ऐसे फायर देख रहे हो, आग लगी हुई देख रहे हो, और एक सरपेंट जो होता है वो अपनी ऑफकोर्स अपनी स्किन छोड़ता है। तो अगेन चेंज इन रिलेशंस, योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप्स वो बदल रहा है। तो लोग बदल रहे हैं, आपकी नज़र बदली तो दूसरे लोग आपकी नज़रों में बदले, वो बदलाव यहाँ काफ़ी नज़र आ रहा है। पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर नज़र आ रहा है, पॉजिटिव। एंड स्पेशली इट इज़ इन कंजंक्शन विद द मून कार्ड। तो मून हमारे मन को शो करता है। तो मन में जैसे आपने पिक्चर बना ली, जैसी भी पिक्चर बना ली, अब आप उसको बदलते हुए नज़र आ रहे हो। उस पिक्चर को एक पॉजिटिव पिक्चर में बनाते हुए नज़र आ रहे हो। कई बार होता है ना हमारे मन में हमारा एटीट्यूड, हमारी वृत्ति किसी के लिए होती है, ये तो ऐसा ही है, ये नहीं बदलने वाला, ये तो है ही ऐसा, शुरू से ही ऐसा है, मैं 10 सालों से देखता आ रहा हूँ इस पर्सन को, ऐसा ही है, ये रिश्तेदार किसी काम ऐसा ही है। ये कितने नेगेटिव थॉट्स हमारे उस पर्सन के बारे में चलते हैं और फिर हम सोचते हैं कि वो बदले। अरे आप ही उसे नहीं मौका दे रहे बदलने का, आप ही उसे हेल्प नहीं कर रहे बदलने की। कई बार समझाने से पर्सन नहीं समझता, तो उसको वाइब्रेशन थॉट से समझाना पड़ता है, अपने आप को थॉट्स से समझाना पड़ता है पहले कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो बदल रहा है, वो बदल रहा है, अच्छे के लिए बदल रहा है। ऐसे थॉट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। समहाउ वो चेंज अब सच में आपकी लाइफ में आ रहा है। आप सच में ये पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप्स के मामले में, क्योंकि आपकी वृत्ति, आपका एटीट्यूड दूसरे लोगों के लिए बदल रहे, इसलिए आपके रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स अच्छे के लिए यहाँ पर बदलते नज़र आ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स थी आपको अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स या फिर अपने रोमांटिक पार्टनर से, वो प्रॉब्लम्स आपको फिर से नहीं हो रही, वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। विद द मून कार्ड हेयर इट रिप्रेजेंट्स योर हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ। तो मून कार्ड शो करे कि अगर आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे थे, अब वो हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही एकदम से ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिकॉज आप बिल्कुल मिडल में पहुंच चुके हो। अब इस साइड जा रहे हो, इस साइड नहीं रहो, दूसरी साइड अब आप पहुंच रहे हो, जा रहे हो, पहुंच ही चुके हो समझो। तो अब बिल्कुल ठीक होने वाली सिचुएशन पर आप पहुंच रहे हो। तो ठीक यहाँ पर आप एंड ऑफ द डिसम्बर, कोई भी हेल्थ इश्यूज से एक हील होते हुए आप नज़र आ रहे हो। एंड ऑफ द डिसम्बर मंथ में ये चीज़ बिल्कुल हील हो जाएगी और न्यू ईयर में आप बहुत हेल्दी वे से शुरू करोगे न्यू ईयर, और एक हेल्थ जो है आपकी इम्प्रूव और अच्छी हेल्थ के साथ आप एंटर करते हुए नजर आ रहे हो 2023 में। एंड विद द मून कार्ड इट ऑल्सो शोज की फ्लक्चुएशंस, कहते हैं ना कि मून, और हम देखते भी है कि क्रेसेंट मून है, कभी फुल मून है, उसी तरह आप का जो हेल्थ ऐसा हो सकता है कि आज बहुत अच्छी है, कल थोड़ी नहीं अच्छी, परसों फिर बहुत अच्छी है, उसके अगले दिन थोड़ी सी और ख़राब है। ऐसे से फ्लक्चुएट भी कर सकती है हेल्थ। That can even happen, but I do see कि ठीक होने के रास्ते पर है, अब बढ़ नहीं रही प्रॉब्लम, अब वो ठीक होने के रास्ते में है विद द मून कार्ड। एंड somehow most of your diseases are psychosomatic in nature because मून हमारे मन को शो करता है। तो जैसा मन वैसा तन, हमारा मन हमारे तन को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर कोई तकलीफ भी है तो उस मन की कोई तकलीफ है वो बॉडी पर आ सकती है। तो अपने मन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखना है, और स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र भी आ रहे हो मन को। स्पेशली इफ़ यू हैव मून इन भरणी और स्वाति, और जो है 6th, 8th या 12th हाउस में भरणी नक्षत्र आ रहा है। मून 6th, 8th या 12th हाउस में भरणी नक्षत्र में नेचुरली गायनाकोलॉजिकल इश्यूज यानी PCOS, PCOD, again womb related disorders, UTI, even teeth related issues will occur, especially with Bharani, if your Bharani moon is in the 6th, 8th or 12th house, क्योंकि and without the aspect of Jupiter, क्योंकि Bharani is about an elephant, तो हाथी के दांत, राइट। तो
teeth related issues can come into play. And because Bharani ka symbolism is of a womb, तो womb related issues can also be there in the 6th, 8th and 12th house, because 6th, 8th और 12th house जो है तीनों ही health issues, तीनों ही problems, obstacles, sudden चीज़ों के house है इस वजह से, उपच्चे house भी है, तो दैट्स देयर. बट अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर इट्स लाइक एन अम्ब्रेला, इट्स अ बिग बिग ग्रह विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम मीटोराइट्स. सो सेम गोज इन आवर रियल लाइफ एज वेल. जुपिटर डज द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल दीज बैड थिंग्स in life. So अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो आप बचे हो. बट आई डू सी सम ऑफ यू डू डील विद एंड इवन डील विद ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट, obesity, बिकॉज भरणी एज ऑफ टोल्ड यू उसका नक्षत्र एनिमल जो है वो एलिफेंट है. एलिफेंट का साइज, हाथी का साइज, हाथी के दांत और हाथी के कान बड़े अट्रैक्टिव फीचर होते हैं. तो नेचुरली एक भरणी पर्सन थोड़ा ओवरवेट भी होता है. एंड स्पेशली व्हेन अ भरणी पर्सन गोज थ्रू प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी सम ऑफ द भरणी पीपल और मेनी ऑफ द भरणी पीपल आई शुड से, वो वेट रिड्यूस नहीं कर पाते. और जब भी वो रिड्यूस करते हैं समहाउ उनकी लाइफ वॉबली हो जाती है, समहाउ उनकी लाइफ खराब होनी शुरू होती है. तो एक भरणी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिटनेस ऑफ द बॉडी के बारे में ही सोचना चाहिए. बिकॉज देन इट कैन व्हेन दे गेट स्लिम एंड ट्राई टू रिड्यूस वेट, तो उनको स्ट्रेस दे सकते हो बात और उनसे वो वेट रिड्यूस ना हो या लाइफ फ्लक्चुएट करने शुरू करे. सो डोंट वरी अबाउट दैट इफ यू आर दैट भरणी पर्सन. डोंट वरी अबाउट वेट सो मच. ऑफ कोर्स फिटनेस मैटर करती है, बट जो आप टीवी में देखते हो स्लिम ट्रिम फिगर, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. एंड सेम गोज विद स्वाति एज वेल, क्योंकि स्वाति नक्षत्र बिल्कुल ऑपोजिट होता है भरणी के, तो ये प्रॉब्लम स्वाति पर्सन को भी आ सकती है. स्वाति इज अबाउट विंड, तो एक्सेसिव विंड भी हो सकती है बॉडी में विच कैन कॉज अगेन गैस्ट्रिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज. जैसे कई बार हम कहते हैं ना, या थोड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पेट में ना हवा भर गई है, वो अब मैं सैर करने जा रहा हूँ, तो इट्स एक्चुअली दैट स्वाति एनर्जी. तो एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना काफ़ी फायदेमंद है इफ़ यू हैव भरणी और स्वाति नक्षत्र विद यू. अगेन देयर आर हाई चांसेस दैट यू हैव दीज नक्षत्र. इवन द नक्षत्र ऑफ अश्लेषा, मृगशिरा, रोहिणी कैन बी देयर इन योर चार्ट, बिकॉज ये सारे सर्पेंट रिलेटेड नक्षत्रस हैं. स्किन इश्यूज कैन बी देयर विद अश्लेषा, रोहिणी, मृगशिरा इफ द मलेफिक्स आर एस्पेक्टिंग दैट प्लैनेट, जो कि मृगशिरा, अश्लेषा या मृगशिरा, अश्लेषा या फिर रोहिणी में हो. स्पेशली इन अश्लेषा पर्सन डील्स विद एक्जिमा और एक्नी, दीज काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो वो चीज़ भी है. ऑलराइट, एंड I see these nakshatras here dominating, and let me just pull some cards here for you. अपने 4 सवाल जो है ज़रा रेडी रखो. तो पहले सवाल का आंसर वी हैव अबंडेंस. तो जो भी आपका सवाल था, फर्स्ट क्वेश्चन था पाइल नंबर 2, उसका आंसर अबंडेंस है. यहाँ पर भी अबंडेंस आया हुआ है, अब इस कार्ड में भी अबंडेंस आ चुका है. तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ तो ज़रूर आपके लिए हो रही है. पाइल नंबर 2 कोई ना किसी वे में तो अबंडेंस आ रही है. जो भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर अबंडेंस है, तो कोई अच्छी चीज़ आपके उस चीज़ के बारे में दिसंबर के मंथ में होती हुई नज़र आ रही है. अबंडेंस आपके रास्ते पर है. You are gonna feel very abundant, very blessed in the month of December. Pile 2. Pile number 2 आपका second question का आंसर. We have a year from now. जो भी आपका दूसरा सवाल था उसका जवाब है कि वो 1 साल बाद, उस 1 year from now जो है आपके लिए उस चीज़ के बारे में गुड न्यूज़ आएगी, उस चीज़ का रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा. और आपका तीसरा सवाल रेडी रखो, उसका जवाब है इम्प्रूविंग हेल्थ. वैसे तो हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव, इसका तो मैसेज है ही है, बट जो भी आपका तीसरा सवाल है वो चीज़, अगर हेल्थ के बारे में तो ऑफकोर्स हेल्थ इंप्रूव होगी. अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में है तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी. ये नहीं है कि उस चीज़ में बिल्कुल अबंडेंस आ जाएगी, बट वो चीज़ इम्प्रूव होने लगेगी. ये यहाँ पर मैसेज है. नेक्स्ट अप जो आपको फोर्थ क्वेश्चन है, ज़रा रेडी रखो. क्या है वो, उसका येस नो या कोई आंसर आपको मिल सकता है. ऑल राइट, वी आर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. तो जो भी आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसका जवाब या उस रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ या उस रिगार्डिंग कोई अगेन अच्छी चीज़ कोई आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मिल सकते हैं. इसके हाई चांसेस है. तो ये यहाँ पर मैसेज है, ये यहाँ पर इंडिकेशन है. ऑल राइट,
So that was it. This was the reading for you, pile number 2. And I shall, and yes, do write angel blessings in the comment section, and do write what you feel about your reading, how it resonates with your future plans, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. If you're interested in these bracelets, these are handmade by me, cleansed and energized by me. You can get these bracelet on my website. Again, the link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the apples. Alright, so यहाँ पर first intuitively I feel कि जो month of December है, it is gonna be about comfort. Comfort or being comfortable becomes very important, becomes life for you. एक comfortable life December के month में नज़र आ रही है. मैं ये नहीं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एडवेंचरस नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है. जस्ट कि बहुत कंफर्टेबल दिसंबर का मंथ निकलने वाला है. यानी जैसा जैसा आप सोचो वैसा वैसा होता रहे, जैसा जैसा आप चाहो वैसा वैसा रिजल्ट आपको मिलता रहे. और कोई ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला ये मंथ नहीं होने वाला. इट इज़ गोना बी अ वेरी कोजी चिल मंथ, जहाँ पर इतनी शिकायतें नहीं है, जहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है. बस आराम से काम करना, बैठना, सोना, खाना पीना. इतने अननेसेसरी थॉट्स चलना, अननेसेसरी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, वो चीज़ें कुछ भी नहीं है. यू आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. इट्स ऑल अबाउट लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस, गुड रिलेशंस, और इनफैक्ट एक सेटिस्फैक्शन के बारे में होने वाला है. मतलब सेटिस्फैक्शन इन योर करियर, सेटिस्फैक्शन इन योर एजुकेशन, सेटिस्फाइड. एंड इनफैक्ट आई फील कि बहुत एक स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, मतलब सोते रहना, रेस्ट करते रहना, उस टाइप की भी यहाँ पर वाइब्रेशंस हैं. एक कंफर्ट की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, एक वार्मथ की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है. इनफैक्ट आप अपने फूड इनटेक, न्यूट्रिशन पर ध्यान दे सकते हो कि एक मन में हो कि मैं अपना हेल्थ थोड़ा अच्छा रखूँ. हेल्थ अच्छा कब होगा? जब मैं थोड़ा जंक फूड कम करूँ और हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इनटेक ज़्यादा हो. तो उस चीज़ पर आपका ध्यान हो सकता है. हेल्थ कॉन्शियस यहाँ पर हो, बट इट्स नॉट कि एक्सट्रीमिटी हेल्थ कॉन्शियसनेस की, वो नहीं है. जो चीज़ ईजिली अवेलेबल है उस चीज़ को यूज़ करना, और अगेन एक हेल्दी लिविंग पर ध्यान देना, स्ट्रेस फ्री लिविंग पर ध्यान देना, ईजी गोइंग रहना, और मन और बॉडी दोनों को ईजी रखना, हेल्दी रखना, इस चीज़ पर ही ज़्यादा फोकस होगा. एंड आई डू फील दैट ये जो दिसंबर का मंथ है, इसमें आप अपना रूम थोड़ा बेटर करो, अपने क्लॉजेट को थोड़ा बेटर करो, उसको जचाओ, समेटो, सामान को अच्छे से टेस्टफुली उसको ऑर्गेनाइज करो. उस टाइप का ये मंथ रहने वाला है. और एक हॉलीडे वाइब, हॉलीडे सीज़न जो है उसको इन्जॉय करो. दैट हैपन्स. वैसे भारत में तो इतना जो है क्रिसमस का नहीं होता जितना फॉरेन कंट्रीज़ में शौक़ होता है. हमारे तो दिवाली का बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्रिसमस का इतना नहीं है. पर हमारे ऑफकोर्स क्रिश्चियन भाई बहन तो ज़रूर जो है क्रिसमस मनाएंगे, और उनको देख के हमें भी उमंग उत्साह हमें भी आता है. तो एक हॉलीडे वाइब्रेशन, हॉलीडे सीज़न की जो वाइब्रेशन है पूरे दुनिया में जो फैली हुई है, वो भी आपको महसूस होगी, जिससे आप बड़ा कोजी और आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा. क्योंकि हर जगह वातावरण बड़ा कोजी, अच्छी वाइब्रेशन वाला है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला है. तो वैसा आप फील करोगे, अच्छा फील करोगे, वो नज़र आ रहे हैं. बट बड़ा ईजी गोइंग, ईजी, हैप्पी, कंफर्टेबल, लग्जरियस इनफैक्ट, और इन्जॉयमेंट वाला. सो इट्स नॉट कि कोई कंपटीशन आ रहा है, कोई बड़ा एडवेंचर है, ऐसा नहीं है. ईजीनेस है. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम ओरेकल से शुरू करेंगे, और उसके बाद हम इन टेरो कार्ड्स पर आएंगे. सो फर्स्ट अप वी हैव द मदर हेयर. सो येस, विद द मदर कार्ड एंड विद द वन कार्ड हेयर वी सी अ पर्ल इन द सेंटर, राइट. सो ये जो मदर कार्ड है, मदर प्रोवाइड्स नरिशमेंट, न्यूट्रिशन. जैसा मैंने अभी भी कहा, यही चीज़ मैंने बोली थी
कि अपने हेल्थ पर आप ध्यान दोगे, अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दोगे, क्या चीज़ खा रहे हो, क्या चीज़ नहीं खा रहे, कौन सी चीज़ ईजिली अवेलेबल है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, उस चीज़ पर फोकस करना, और अपने अगेन फिजिकल बॉडी को फिट रखना, इवन आपके मेंटल हेल्थ को फिट रखने पर आपका ध्यान होना, ये सब चीज़ें नज़र आ रही है अपने ऊपर। बिकॉज अगेन वी हैव द नंबर 1 कार्ड. नंबर 1 शोज द साइन ऑफ एरीज, फर्स्ट हाउस, विच इज़ अबाउट फिजिकल बॉडी, अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखना, ठीक रखना। और अगेन एक कोजीनेस यहाँ नज़र आ रही है, कोजी, हीट, कोजीनेस नज़र आ रही है। एंड इवन विद द मदर कार्ड, यू आर नरिशिंग योर सेल्फ बट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर पीपल, you are also providing some things, or maybe you're cooking, you are very much interested in cooking in the month of December, maybe एक केक बनाना या कोई भी कुकिंग से रिलेटेड अच्छी चीज़ बनाना। एक होता है कि हाँ, जैसे हमारा स्टेपल फूड है चपाती, सब्जी, राइस, राइट, ये सब हमारा स्टेपल है, बट उससे एक्स्ट्रा करना, जैसे केक बनाना, मफिन्स, या फिर जैसे खीर है ना, तो ये सब चीज़ें बनाना और सभी को खिलाना भी। बिकॉज अगेन मदर एनर्जी इज अबाउट नरिशमेंट एंड गिविंग एंड प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ लव, कंफर्ट टू द अदर पर्सन, टू द फैमिली। तो आप ये सब करते हुए नज़र आ रहे हो, फैमिली के साथ काफ़ी इन्वॉल्व हो। इट कैन इवन शो आप अपनी मदर के साथ काफ़ी इन्वॉल्व हो, दैट कैन इवन हैपन। अगर आप अपनी मदर से, अगर आप अपने कोई मदरली फिगर से, अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते थे, ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में या तो आपका उनसे इतना फ़ोन पर बातचीत हो कि ऐसा लगे कि वो आपके अभी साथ ही है, या फिर आप अपने घर वापस चले जाओ और वहाँ पर अपना दिसंबर का मंथ बिताओ, दैट कैन इवन हैपन। Next up we have the joy and delight card which shows open your heart to joy. तो एक joy का मंथ यहाँ नज़र आ रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए। एंड स्पेशली एंजल यहाँ हमें नज़र आ रहा है, एक छोटा बच्चा हमें यहाँ नज़र आ रहा है। स्पेशली विद द मदर कार्ड इट शोज़ के एक मदरली फिगर के साथ काफ़ी इन्वॉल्व होना। एक मदरली फिगर जो है वो फादर भी हो सकता है आपके, वो फादर भी हो सकता है आपके, वो आपके सिस्टर या कोई भी हो सकता है जो आपको एक मदरली फीलिंग प्रोवाइड करते हो। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना और एक बचपन फिर से जीने का मौका मिलना, वो यहाँ नज़र आ रहा है। बचपन में जो कोई टेंशन नहीं होती, मतलब मैं पर्टिकुलरली किसी बचपन की बात नहीं करी, आपके बचपन मेरे बचपन की बात नहीं करी, बट जैसे बचपन, चाइल्डहुड जो होता है, स्पेशली जब हम 2, 3, 4 साल के होते हैं, उस टाइम हमें इतनी समझ नहीं होती, ना बॉडी पर कंट्रोल होता इतना, ना मन पर इतना कंट्रोल होता। उस टाइम पर हम इन कंट्रोल नहीं होते, हम बस जिस चीज़ में हम अभी लगे हुए हैं बस उसी चीज़ में हम प्रेजेंट होते हैं और उसी चीज़ में हम खुश रहते हैं। इतने थॉट्स नहीं चलते हैं, शांत रहता है। तभी बच्चे की जो कंपनी है किसी को भी शांत कर सकते हैं, किसी को भी अच्छा महसूस करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा बॉडी कॉन्शियस नहीं होता है और इन कंट्रोल नहीं होता है। जैसे वो इन कंट्रोल थोड़ा होने शुरू होता है तो वो बड़ा होता जाता है, उसका बचपन ख़त्म होता जाता है। तो उसी तरह दिसंबर के मंथ में इतने थॉट्स नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही थॉटलेस सिचुएशन है, नहीं, थॉट्स तो है पर तंग करने वाले थॉट्स नहीं है, जॉय फील कराने वाले थॉट्स हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट हो सकता है कि कोई बड़ी हैपनिंग चीज़ ना हो, बट फिर भी एक सुकून है, सुकून। देन वी हैव दी स्टार गेजर, it says set your sight higher. So with this as well, I see with the stargazer that you are not so much present in the world, you are in your own fantasy land. ये भी है, you are in your own fantasy. Just given an example here, इस छोटा सा example, जैसे कि लेट्स से ये अभी 21st ऑफ दिसंबर है या 24th ऑफ दिसंबर है, वेरी नियर टू क्रिसमस। तो उस टाइम पर टीवी में, मतलब यूट्यूब पर, जब आप टीवी को यूट्यूब से कनेक्ट करते हो, जैसे आजकल फायर स्टिक वगैरह अमेज़ॉन की आती है, तो जैसे टीवी पर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को देखना और वो कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घर में कोजी इन्वायरमेंट बनाकर और केक बनाकर और कैरल्स देखना, क्रिसमस ट्री थोड़ा सजाना, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, बट उस चीज़ को इन्जॉय करना, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना। एक्चुअली ये मैंने चीज़ करी है, तो आई फील रियली हैप्पी। मतलब ये मैंने पिछले 2-3 सालों से करना शुरू करा है कि जो भी त्यौहार है,
जो भी त्यौहार है, चाहे वो मेरे रिलीजन का नहीं है पर मेरे जो भाई बहन है दुनिया में वो ये चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं भी इसका पार्ट बनूं। तो ऑफ कोर्स मैं फॉरेन कंट्री जाके उस पर्टिकुलर टाइम पर उस चीज़ को नहीं कर सकते, बट आज की डेट में जो है हम वो चीज़ें टीवी पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो वैसा सा माहौल क्रिएट करना, एक छोटा सा क्रिसमस ट्री सजाना और केक बनाना, और अपनी फेवरेट चीज़ कोई खाने की बनाना, स्पेगेटी बनाना, पास्ता बनाना और केक बनाना अच्छे से, और कुकीज़ बनाना, और फिर उसके बाद क्रिसमस कैरल्स लगाना और लाइट्स लगाना और सीन्स देखना कि कहाँ न्यूयॉर्क में ये हो रहा है या फिर इस जगह ये चीज़ हो रही है, उसको टीवी पर लगाना और फिर वो चीज़ देखकर जो है केक वगैरह खाना। तो कितना प्रेजेंट रहता है उस मोमेंट में, कितना अच्छा हमें फील होता है उस टाइम पर। उसी तरह जैसे बच्चों के स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है ना कि आज जो है ये कोई ड्राइंग की एक्टिविटी है, तो बच्चा उस चीज़ में कितना इन्वॉल्व रहता है और खुश रहता है, उसके लिए उसको बहुत मज़ा आता है। तो वही बचपन के खेल आपको अब कॉन्शियसली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस भी हो रही है और आप कर भी रहे हो अपने आप को इन्वॉल्व इन क्रिएटिव चीज़ों में। तो यू आर नॉट रियली लिविंग वेयर यू आर लिविंग, मतलब अभी जिस जगह पर भी आप हो दिसंबर के मंथ में, वहाँ पर ना होते हुए भी आप वहाँ पर बैठे हो फिजिकली, बट माइंड जो है कहीं और है, किसी और जगह पर इन्वॉल्व्ड है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। Then we have the gratitude card. Of course you are very thankful. आपके जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं, थैंकफुल, ग्रेटफुल आप यहाँ काफ़ी नज़र आ रहे हो, और अच्छी गुड विशेस आप सभी के लिए क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट जो आपका रिलेशनशिप है फैमिली के साथ वो यहाँ इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। सो अ गुड टाइम इज़ देयर फॉर यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, अ टाइम ऑफ कम्फर्ट, लव, फेस्टिविटीज़। तो ये है। Then we have the page of icons. It says discovery, enthusiasm. So yes, enthusiasm, happiness is the, अब तो मैंने कितनी बार बोल दिया है, enthusiasm, happiness is the oxygen of life. तो वो यहाँ पर जो है काफ़ी नज़र आ रहा है, इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली विद द डिस्कवरी कार्ड यू गोना डिस्कवर द थिंग्स विच मेक्स यू फील हैप्पी। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि क्या चीज़ हमें खुश करती है। तो जैसे मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि पिछले 2-3 सालों से एक एफर्ट है, कोई भी त्यौहार है उसको मनाना, उस चीज़ को शायद कुछ ही घंटों के लिए, एक दिन के लिए उस चीज़ में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, अपनी मन की खुशी के लिए, अपनी मन की खुशी के लिए। तो वो खुश करती है चीज़। सोच के देखो मुझे अभी कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी होती है। तो आप भी अपने लिए कोई डिस्कवर करो दिसंबर के मंथ में चीज़ जो आपको खुश करती है, आपको एंथुजियास्टिक बनाती है। दैट इज़ देयर। देन वी हैव 2 ऑफ क्रिस्टल्स विच शोज बैलेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। सो वी हैव द कैंगरू एज वेल। तो यहाँ पर 2 ऑफ क्रिस्टल्स, अगेन इट्स 2 ऑफ पेनिकल्स, जो कि शो कर रहा है बिजीनेस भी शो कर रहा है, बट इनफाइनाइट अबंडेंस फील करना उसको भी शो कर रहा है। अडेप्ट करना चीज़ों से, सिचुएशन में अडेप्ट हो जाना आप ये कर रहे हो। आप अड़ नहीं रहे हो, रिजिड नहीं हो, बड़े इजी गोइंग हो, इजी वे से आप अपने आप को इन्वॉल्व और अडेप्ट कर लेते हो, और काफ़ी बैलेंस यहाँ नज़र आ रहा है, मन का बैलेंस नज़र आ रहा है। बिकॉज अगेन वी हैव द मदर कार्ड। मदर शोज द विच इज़ द प्लैनेट विच शोज मदर, मून, और द मत्रिकार का प्लैनेट, द प्लैनेट होल्डिंग द 4th highest degree in your chart, represents your mother, represents your mind, represents land, real estate, property और vehicles, cars, etc. तो मत्रिकार का मून ये शो करता है, और मून हमारे मदर और होम को शो करता है। 4th हाउस हमारी मदर और होम को शो करता है, मन को शो करता है। तो एक पीस ऑफ माइंड, बैलेंस यहाँ पर काफ़ी है, पीस ऑफ माइंड ज़्यादा है, बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, बैलेंस्ड डाइट भी इनफैक्ट आप लेना चाहते हो, ये चीज़ें नज़र आ रही है। अडेप्ट करो सिचुएशन से, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। नाउ वी आर गोना स्पेसिफिकली मूव टूवर्ड्स द करियर, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ। सो करियर में वी हैव द 2 ऑफ wands, ओके, नंबर 2 यहाँ पर काफ़ी हैं, 2 ऑफ wands। देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स फॉर यू, all right,
वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, और उसके बाद वी हैव द एम्परर here, and then we have the page of swords as well. So okay, all right. So with the two of wands, it represents your career. You have many different opportunities towards career. Maybe you're handling two things. दो चीज़ों पर आपका फोकस यहाँ अपने करियर में नज़र आ रहा है. ऐसा हो सकता है आप एजुकेशन में और एक साइड बिजनेस या साइड जॉब भी कर रहे हो, दैट कैन हैपन, अपना एफर्ट उसमें डाल रहे हो, बट दो चीज़ों में डिवाइडेड है करियर. इवन यहाँ पर टू ऑफ क्रिस्टल्स है. क्रिस्टल्स इज द एनर्जी ऑफ पेंटिकल्स, और पेंटिकल्स मनी की एनर्जी है. तो कहीं ना कहीं दो जगह से गेन्स होना मनी का, दैट इज़ देयर. या फिर दो जगहों पर एफर्ट डालना, कहीं ना कहीं दो चीज़ें हैं एजुकेशन में या करियर में, या एक एजुकेशन है एक करियर है, उसमें बिजी रहना, एक साइड हासिल होना, एक मेन, दैट इज़ देयर. एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना फॉरेन रिसोर्सेस से, मतलब फॉरेन कंट्री, ऑनलाइन वर्क करना, और वो ऑनलाइन वर्क फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है. एंड इन फैक्ट यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू जॉब एज वेल इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. ऐसी जॉब जो आपको सच में खुश करती है, जो आपको अच्छा महसूस कराती है. अगेन बिकॉज पेज ऑफ एकॉन्स का भी कार्ड है, डिस्कवरी इंथुजियाज्म का कार्ड है. तो आप डिस्कवर करना चाहते हो एक नई जॉब अपने लिए जो कि आपको खुश महसूस कराती है. ऐसी जॉब आप ढूंढ रहे हो, ये नज़र आ रहा है, और आपको ये मिलेगी भी जॉब दिसंबर के मंथ में. हो सकता है कि ये जॉब आपको एंड ऑफ द दिसंबर में मिले या फिर मिड ऑफ दिसंबर में मिले, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ कंजंक्ट है. नाइट ऑफ कप्स जो है काफ़ी रोमांस, पैशन को शो करता है. बट ऐसा हो सकता है कि जो ये आपको जॉब मिले दिसंबर में, इस जॉब में आप ज़्यादा समय तक ना रहो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स कमिटमेंट का कार्ड नहीं है. ये सिर्फ एक मोमेंट को शो करता है जो आपको अच्छा महसूस कराता है. कमिटमेंट की मैं सारे समय तुम्हें अच्छा महसूस कराऊंगा, वो चीज़ नहीं है नाइट ऑफ कप्स. सो इट शोज के आप जो जॉब चाहते हो, जो आपको खुश रखे, इंथुजियास्टिक फील कराए, आपके पैशन से रिलेटेड जॉब हो, वो आपको ज़रूर मिलेगी. बट फिर आप वो चेंज भी करोगे आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स और वीक्स. पर आपको जॉब ऐसी कोई मिलेगी जो आपको अच्छा महसूस कराती है, अच्छी पे भी है, बट यू विल बी लाइक आई नीड समथिंग एल्स नाउ. तो कोई न्यू जॉब भी आप डिस्कवर कर रहे हो जो आपको खुश करती है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स आपके फाइनेंसेस को शो कर रहा है. तो फॉर द मोमेंट, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, फाइनेंसेस अच्छे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंसेस हमेशा अच्छे रहेंगे, बट दिसंबर के मंथ में अच्छे ज़रूर नज़र आ रहे हैं. स्पेशली जो ये हमें बर्ड नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में तो शायद गिद्ध कहते हैं, मैं भूल गई इसको क्या कहते हैं इस बर्ड को. मतलब ये जो बर्ड है ये दूर से ही जो है देख लेता है अपने शिकार को, तो नेचुरली शो करता है आपको दूर से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी जिससे आप गेन कर सकते हो इनकम, जिससे आप गेन कर सकते हो वेल्थ, मनी. तो वैसी सिचुएशंस है यहाँ पर. आपको अपने वर्क का मनी ज़रूर मिलेगा, और मनी जो है आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है, बट ऑल्सो यू आर स्पेंडिंग योर मनी ऑन टू समथिंग रिलेटेड टू डेकोरेटिव आइटम्स. इवन क्रिस्टल्स में आप अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपना मनी ब्रेसलेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपना मनी जो है कैंडल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या अगेन डेकोरेटिव आइटम्स में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, क्रिएटिव आइटम्स में अपना मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और बाकी मनी आप सेव करते हुए नज़र आ रहे हो. बट येस, मनी का कैश फ्लो यहाँ पर ज़रूर है, अबंडेंस यहाँ पर कैश फ्लो में है, आप अपने मनी को इंजॉय कर पा रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है. इफ़ यू आर नॉट अर्निंग योर ओन मनी, तो आपके जो भी अर्निंग हैंड है, आपके घर में जो भी अर्न करते हैं, तो उनका वेल्थ इंक्रीज हो सकता है, या फिर वो अपना वेल्थ जो है या आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज हो सकती है, या फिर वो आपको ऐसी चीज़ें दिलाए जो कि डेकोरेशन से रिलेटेड है. सो दैट्स देयर. With the Emperor card, it is showing your personal life.
ऑलराइट पाइल 3, तो एम्परर यहाँ पर शो करता है इन चार्ज होना अपने रिलेशनशिप्स का। आप जैसे चाहे आप वैसे रिलेशनशिप हर किसी से क्रिएट कर सकते हो। स्पेशली एम्परर जो है वो हर किसी को एक साथ रखना चाहता है, हर चीज़ को बैलेंस करना चाहता है। एम्परर के अगर दरबार में ही जो मंत्री हैं या दरबार में इवन एम्परर की जो एम्प्रेस है या फैमिली है वो भी बैठी हुई है, रॉयल फैमिली भी बैठी हुई है, उन सभी के साथ रिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एम्परर का क्या है, एम्परर को तो जहर दे के पॉइजन देकर भी मारा जा सकता है ना। तो सभी के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाने ज़रूरी हैं। तो समहाउ विद द एम्परर कार्ड यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क विद योर मे बी लाइफ पार्टनर, विद योर रोमांटिक पार्टनर। और अगर आप सिंगल हो देन आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हारमनी में रखना चाहते हो, अच्छा रखना चाहते हो, दैट कैन बी सीन। स्पेशली विद द एम्परर कार्ड यू आर वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप्स, ये नज़र आ रहा है। वो अच्छे यहाँ पर रिलेशनशिप्स नज़र आ रहे हैं। बट येस, आपका एफर्ट है दिसंबर के मंथ में कि आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हों, आप सहनशील भी बन रहे हो, क्योंकि सहनशीलता की शक्ति भी आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकती है। पेशेंस आपकी इंक्रीज होती जा रही है, पेशेंस भी हमारे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको सुनाई जा रहा है अपने मन की बात, तो पेशेंस चाहिए ना सुनने के लिए। तो ईयर्स यानी अपने सुनने की शक्ति, लिसनिंग एबिलिटी को और इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हो, पेशेंस को और इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हो, जिससे आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है। सहन करते हुए नज़र आ रहे हो, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। अगेन यू आर वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप, एफर्ट है कि रिलेशनशिप इंप्रूव हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आपकी फिजिकल हेल्थ एंड इवन मेंटल हेल्थ को शो कर रहा है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ शो करता है बड़े ऑनेस्ट, बड़े क्विक आपकी एनर्जी है। मतलब आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो अपने आप से और दूसरे लोगों से, और जहाँ पर ऑनेस्टी है वहाँ पर ऑटोमेटिक अगेन सहनशीलता की शक्ति और सामना करने की शक्ति है, क्योंकि आप ऑनेस्ट आंसर दे रहे हो और बड़े एक अच्छे वे में ऑनेस्ट आंसर दे रहे हो। सी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज इन कंजंक्शन विद द एम्परर। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बड़ी कट थ्रोट एनर्जी होती है, स्पेशली पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की काफ़ी कट थ्रोट एनर्जी होती है, क्योंकि पेज एक बच्चा है, बच्चा बहुत ऑनेस्ट होता है। उस बच्चे की बात वैसे चुभती नहीं है पर सच बहुत होती है। स्पेशली विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एम्परर हेयर, जो भी आप बात कह रहे हो, सच्ची बात जो भी कह रहे हो, वो भी इस वे से कह रहे हो कि वो दूसरे को बिटर नहीं लग रही है, दूसरे को कड़वा नहीं लग रहा है, वो सच इस वे से बोल रहे हो। तो आपके रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिक अच्छे हैं। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है हेल्थ वाइज जो है एक अच्छा समय दिखा रहा है। बच्चे की हेल्थ जो है ज़्यादातर अच्छी रहती है, तो हेल्दी आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो। स्पेशली विद द स्वॉर्ड्स यू आर कटिंग योर हेल्थ इश्यूज अवे फ्रॉम योर लाइफ। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मेंटल हेल्थ कोई स्ट्रेस यहाँ नहीं है, इसलिए बॉडी काफ़ी ईजी ब्रीजी महसूस कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर साइकोसोमैटिक इन नेचर। तो वो साइकोसोमैटिक इलनेसेस नहीं है, यहाँ पर कोई मेजर इलनेस यहाँ नहीं नज़र आ रही है। अगर आप कोई मेजर हेल्थ इशू से डील कर रहे हो तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्विकली इस हेल्थ इशू को साइड पे कर देगी, बिकॉज अगेन वी हैव द एम्परर कार्ड। एम्परर हटा देता है कोई भी ऐसी चीज़ जो किंगडम को ख़राब कर सकती है, तो यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर अगेन। तो आपकी हेल्थ भी यहाँ पर इनफैक्ट इम्प्रूव या हीलिंग वाली सिचुएशन में नहीं है, पर बहुत अच्छी हेल्थ यहाँ नज़र आ रही है। सो दैट्स देयर। अपने 4 सवाल ज़रा रेडी रखो पाइल 3। यहाँ पर अब मैं 4 कार्ड्स पुल आउट करूँगी और आपको उसके रिगार्डिंग जो आंसर दूंगी, जो भी आपका क्वेश्चन है। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आई होप रेडी है और उसका आंसर है लेट गो। तो जो भी आपने सवाल करा है उसका जवाब है कि आपको अब उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको लेट गो करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है आप उसे छोड़ना ना चाहते हो, आपको बहुत पसंद है वो चीज़, आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो मुझे हासिल हो, बट यहाँ पर लेट गो का कार्ड है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। जो भी आपका सेकंड क्वेश्चन है इट इज़ उसका आंसर इट इज़ अ यस, ये आ रहा है, इट्स यस आ रहा है। तीसरा सवाल आई होप रेडी है,
उसका जवाब है ट्रस्ट। आपको अपने आप पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वो हायर डिवाइन एनर्जी है वो आपको हेल्प कर रही है उस तक पहुंचने के लिए। अपने ऊपर और उस डिवाइन के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द डिवाइन पावर। ये बहुत बड़ा मैसेज है। पाइल नंबर 3 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, आई होप रेडी है। उसका आंसर है नो। सो बड़े कट थ्रोट आंसर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत क्लियर पर ये आंसर्स हैं। जो भी आपका 4th क्वेश्चन है उसका आंसर ना है, इट्स अ नो। हो सकता है अभी के लिए नो हो, बिकॉज अगेन टैरो इज बेस्ड ऑन द करंट एनर्जीज, बट यस अभी के लिए तो यहाँ डेफिनेट नो आ रहा है। हो सकता है फ्यूचर के लिए भी ये नो हो, बट अभी के लिए तो स्पेशली ये नो आ रहा है। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. And do write angel blessing in the comment section below. Do let me know what do you think about your reading, how it resonates with you, your future plans, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, advice for tarot reading and nakshatra kundli reading, you can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, right now I'm wearing the Howlite and clear stone bracelet. I should say clear quartz bracelet, sunstone. So you can get these bracelets on my website, and again the link to my website is in the description box below. And I shall see you, pile number 3, in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.